गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख खनिज उद्योग यानी भारत के प्रमुख खनिज प्रमुख खनिज भारत में जैसे अपन लोहा, कोयला, पेट्रोल, इन मैग्नीज, अब्रक, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लौह अयस्क यानी भारत में जो लौह अयस्क है उस खनिज की कितने प्रकार की किस्में हैं और उनके जो कारखाने हैं या अपन कह सकते हैं उनकी खाने कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से राज्यों में जो लौह अयस्क है वो सबसे अधिक पाया जाता है। इन सभी तथ्यों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज यानी खनिज। भारत में जो प्रमुख खनिज है उनमें जैसे खनिज किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा होती है यानी कोई भी देश है अगर सुसंपन्न है आर्थिक दृष्टि से, अगर उसके अंदर उस देश की जो प्राकृतिक धरा है उसके अंदर अगर खनिजों की पर्याप्त मात्रा है या प्रचुर मात्रा है तो वो देश आर्थिक रूप से मजबूत है और वो भविष्य में जो खनिजों से बनने वाले पदार्थ या खनिजों से होने वाले उद्योग उनके थ्रू वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत है। फिर अपन बात करते हैं खनिजों का जो प्राकृतिक दोहन है या अपन कह सकते हैं मनुष्य द्वारा जो दोहन किया जाना वो एक लिमिट समय तक किया जाना चाहिए, एक लिमिट या एक सीमित सीमा तक किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बच सके या अपन उनको बचा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में देश में लगभग 90 खनिजों का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है या खनन हो रहा है। यानी भारत में कुल प्रकार से 90 प्रकार के खनिज यहाँ पर निकाले जाते हैं जिनमें अपन बात करते हैं 4 ईंधन खनिज यानी जैसे अपन ईंधन खनिज में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, खनिज है, ये कह सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं धात्विक खनिज यानी जो धातु है जैसे हीरा है, सोना है, चांदी है, सोना चांदी ये वाली जो धातु है लोहे वगैरह। फिर अपन बात करते हैं नाभिकीय जैसे अपन कहते हैं विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए जो होते हैं ना उनको कहते हैं नाभिकीय या आणविक खनिज भी कहते हैं जैसे यूरेनियम, बेरिलियम ये वगैरह, थोरियम वगैरह। तो ये और फिर अपन बात करते हैं 71 प्रकार के धात्विक खनिज निकाले जाते हैं जैसे चूना है, जिप्सम है या अपन कह सकते हैं रॉक फास्फेट है, संगमरमर है, ये आते हैं अधात्विक खनिजों में। तो अपन बात करते हैं कि भारत में लगभग कितने 90 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पेटियां यानी भारत में जो खनिज है अब ये अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है तो इनके नामकरण कर दिया गया है कि भारत में खनिजों के जो क्षेत्र हैं उनको 7 मुख्य भागों में बांट दिया गया है या 7 मुख्य खनिज की पेटियां बताई गई है भारत में। सबसे पहले बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार यानी छोटा नागपुर का पठार है आपका झारखंड में और झारखंड के जो आसपास के क्षेत्र है ना वहां पर भी खनिज है। तो अपन बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ निकलते हैं या खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसको भारत का अजायब घर भी कहते हैं, खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। यहाँ से कई सारे खनिज निकाले जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसको भारत का रुहुल प्रदेश कहते हैं, इसको भारत का रुहुल प्रदेश कहते हैं यानी जहां से खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन होता हो। जैसे जर्मनी में है वैसे तो रुहुल प्रदेश, लेकिन अपन यहाँ कहते हैं क्योंकि उसके जैसा का जैसा यहाँ खनिज संपदा का जो क्षेत्र है भारत में, इसलिए इसको भारत का रुहुल क्षेत्र कहा गया। भारत की लौह एवं इस्पात पेटी भी अपन किसको कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार की जो ये पेटी है इसमें खाली छोटा नागपुर का पठार ही नहीं आएगा, इसके आसपास के जो क्षेत्र है जैसे कुछ भाग उड़ीसा के भी आएंगे, कुछ झारखंड के भी आएंगे, कुछ छत्तीसगढ़ के भी आएंगे। इस प्रकार से जो खनिज की पेटी है यह है छोटा नागपुर पेटी, खनिज पेटी। फिर अपन बात करते हैं मध्यवर्ती पेटी। अब मध्यवर्ती पेटी में भी कुछ जिले शामिल है, जैसे राज्य शामिल है, जैसे बात करते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें जो खनिज निकलते हैं इस पेटी को अपन कहते हैं मध्यवर्ती पेटी। फिर बात करते हैं दक्षिण पेटी यानी भारत की जो दक्षिणतम जो राज्य हैं उनमें जो खनिज निकाले जाते हैं उस क्षेत्र को अपन दक्षिण पेटी कहते हैं, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर बात करते हैं कि उत्तर पश्चिम पेटी, इसमें अपन बात करते हैं कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र यानी भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर जो राज्य आते हैं उत्तर प्रदेश ये कहते हैं, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र क्षेत्र, इसको अपन कहते हैं उत्तर पश्चिम पेटी।
फिर बात करते हैं दक्षिण पश्चिम पेटी, यानी दक्षिण में है और पश्चिम में है। उस पेटी का क्या नाम है? तो गोवा, केरल और दक्षिणी कर्नाटक। गोवा, केरल यानी जो मलाबार तट से लगता है उसको दक्षिण पश्चिम बोला गया है। फिर बात करते हैं हिमालय क्षेत्र, यानी जो हिमालय क्षेत्र जहां जहां पर्वतीय श्रृंखला है, जहां जहां हिमालय का विस्तार है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? हिमालय पेटी। और हिमालय में खनिजों के पर्याप्त भंडार है, जैसे वहां पर लिग्नाइट है, कोयला है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला, फिर अपन कह सकते हैं चूना पत्थर है, बालू का स्तूप होता है, ये बालू का स्टोन है, यानी कई प्रकार के खनिजों से भरपूर है। फिर बात करते हैं, और हिमालय आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है, और अभी भी हिमालय की ऊंचाई या हिमालय का विस्तार हो रहा। अभी भी हिमालय को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर अपन बात करते हैं आगे हिंद महासागरीय पेटी, यानी जो हिंद महासागर भारत को दोनों तरफ फैला हुआ, जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नीचे हिंद महासागर, तो इसमें जो भारत का पश्चिम तटीय मैदान क्षेत्र भी आएगा और भारत का पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र भी आएगा। अपन इसको कह सकते हैं पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, जहां पर मैदान है उनको अपन पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान कहते हैं। तो वो वाला क्षेत्र जहां पर तेल के गंडा, जैसे अपन बात करते हैं बॉम्बे हाई क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट के या पश्चिमी तटीय मैदान पे है, तो वहां पर भारत का सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? भारत में सबसे ज्यादा अभी तेल बॉम्बे हाई वहां पर निकाला जाता है। और एक गोदावरी बेसिन है जहां पर भी तेल क्षेत्र है या कोयला क्षेत्र है, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। जो हिंद महासागर के पूर्वी तट अपन कह सकते हैं, अपन पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान, वहां पर गोदावरी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र या पेट्रोलियम क्षेत्र, उसको कहते हैं गोदावरी बेसिन। फिर अपन बात करते हैं भारत में लौह अयस्क। भारत में जो लौह अयस्क के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? तो उन मुख्य प्रकारों के अपन नाम पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रकार है, उनकी क्या विशेषता। सबसे पहली किस्म है या मुख्य प्रकार है मैग्नेटाइट। भारत में जो मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा पाया जाता है वो सर्वोत्तम किस्म का, यानी सबसे उत्तम किस्म कौन सी? लोहे की मैग्नेटाइट। फिर इसमें जिसमें धातु का अंश, जिसमें लोहे धातु का अंश लगभग 72% पाया जाता है, लोहे धातु का अंश 72%। और मुख्यतया ये मैग्नेटाइट है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। जो मुख्यतया जो लोहे की किस्म है मैग्नेटाइट, ये कर्नाटक में पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट एक दूसरे प्रकार की उत्तम किस्म है, जिसमें अपन बात करते हैं 60 से लेकर 70% लोहे अयस्क यानी धातु का अंश होता है। और उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो राज्य हैं उन क्षेत्रों में हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं लिमोनाइट। लिमोनाइट प्रकार का जो लोहा है उसमें धातु की मात्रा 40 से 50% तक होती है, 40 से 50%। फिर एक आता है सीडेराइट। सीडेराइट में है 40 से लेकर 45% धातु का अंश होता है। कितना? 40 से 45। फिर अपन बात करते हैं पाइराइट, जिसमें सबसे लो किस्म का लोहे की जो किस्म है जो पाइराइट है उसमें 40% से भी कम धातु के अंश पाया जाता है या धातु का अंश पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं लोहे अयस्क, जो लोहे का उत्पादन करने वाले प्रमुख शीर्ष राज्य। तो शीर्ष राज्यों में अपन बात करते हैं 3 राज्यों के नाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये 3 राज्य है जो आपको याद रखने हैं, 3 राज्य। फिर अपन बात करते हैं कि जो भारत में लोहे अयस्क क्षेत्र है, जो भारत में लोहे अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिनसे लोहे का क्षेत्र, जैसे किसी भी राज्य में कुछ खाने वगैरह प्रसिद्ध, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ में एक डल्ली राजहरा क्षेत्र है या डल्ली राजहरा की खान है, वहां क्षेत्र, और बेलाडीला, 2 क्षेत्र आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में, डल्ली राजहरा और बेलाडीला क्षेत्र, यह है छत्तीसगढ़ में लोहे अयस्क के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। फिर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में ये आपका कई बार ये क्वेश्चन आता है, डल्ली राजहरा और बाबा बुदन, या अपन कह सकते हैं एक बादाम पहाड़ है। तो कर्नाटक में है आपका बाबा बुदन की पहाड़ी या कुंद्रेमुख या केमानगुडी, ये जो 3 है कर्नाटक में, कर्नाटक तो कुंद्रेमुख और केमानगुडी, ये दोनों यहाँ पे याद रखना, कर्नाटक में है कुंद्रेमुख और केमानगुडी। फिर बाबा बुदन की पहाड़ी भी आपको कहां पर है? कर्नाटक में है। फिर अपन बात करें
उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है, वहां पर गुरु महिष्मणि की एक क्षेत्र है या खान है गुरु महिष्मणि, वो भी लोहे हिस्से के लिए। एक है सुलेपत, एक है क्योंझर और एक है बादाम पहाड़, यानी 4 है जो क्षेत्र है उड़ीसा में, गुरु महिष्मणि, सुलेपत, क्योंझर और बादाम पहाड़। फिर अपन बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में नोहा मंडी क्षेत्र है, सिंहभूम जिला, यहां लिख लेना आप, सिंहभूम जिला। तो यहां पर झारखंड में नोहा मंडी। फिर राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में कहां कहां लोहे के क्षेत्र है या प्रमुख खाने कौन कौन सी हैं, तो अपन बात करते हैं मोरिजा बानोल, जो जयपुर की प्रसिद्ध खान है लोहे ऐसे की, राजस्थान में मोरिजा बानोल कहां पर है, जयपुर में। फिर बात करते हैं नीमला रायसेला, यानी नीमला रायसेला जो क्षेत्र है वो है आपके दौसा में, वहां से। फिर एक है आपका नाथरा की पाल, नाथरा की पाल है उदयपुर का क्षेत्र, जहां से लोहा अयस्क निकाला जाता है राजस्थान में। तो ये हो गए राजस्थान के 3 प्रमुख क्षेत्र, मोरिजा बानोल, नीमला रायसेला और नाथरा की पाल, 3। फिर अपन बात करते हैं कि जो कुछ 2-3 बंदरगाह है जहां से भारत के लोहे का निर्यात या आयात किया जाता है, तो उनके मुख्य रूप से अपन बात करते हैं और कहां से निकाला जाता है। जैसे कर्नाटक का कुंद्रेमुख स्थान से जो लोहा निकाला जाता है, वो आपके कर्नाटक के कुंद्रेमुख का जो लोहा है वो मंगलुरु बंदरगाह से ईरान भेजा जाता है। कहां से? मंगलुरु बंदरगाह, यानी कर्नाटक का जो तट है वहां पर मंगलुरु बंदरगाह है, और कुंद्रेमुख से जो लोहा निकाला जाता है वो ईरान भेजा जाता है। फिर अपन बात की जाए गोवा में मार्मा गोवा बंदरगाह, गोवा के एक क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र में मार्मा गोवा बंदरगाह, जहां से यहां से गोवा का निकाला गया लोहा मार्मा गोवा बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? जापान। तो मार्मा गोवा बंदरगाह से जापान में लोहा भेजा जाता है। और इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि लोहे के प्रमुख क्षेत्र और भारत की प्रमुख खनिज पेटियां और लोहे उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं और प्रमुख किस्में लोहे की, और इनको आपको याद भी रखना है कि जैसे इनको कुछ आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, HMLS, LSP, आप इनको याद भी रख सकते हो, HMLSP। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे कोयला क्षेत्र, तो उनकी भी, जैसे अपन पढ़ेंगे कोयला, तो उनकी भी 3-4 प्रकार के किस्में, तो आपको वहां कंफ्यूज कर सकते हैं कि ऑप्शन में देख सकते हैं इनमें से कौन सी लोहे की किस्म नहीं है या कोयले की नहीं है। तो आपको 4 या जो 5 किस्में होती है उनको 100 ट्रिक से आपको याद कर सकते हैं। HMLSP, LSP है जो आपके क्या है, HMA हेडमास्टर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इस प्रकार से और जो लोहे अयस्क क्षेत्र जैसे खनिज है और कहां पर है और इनका महत्व क्या है, यानी लोहे अयस्क खनिज है जो मुख्य रूप से उद्योगों का मुख्य आधार क्या होता है, लोहा, क्योंकि लोहे से ही सारी जो मशीनें वगैरह बनती हैं और इन मशीनों से ही फिर वो उद्योग शुरू होता है। इसलिए उद्योगों का, यानी सभी उद्योगों का जो आधारभूत उद्योग कौन सा है, लोहा अयस्क है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।